अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे एक लाइक करिए और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव अनमोल द केस ऑफ द हॉन्टेड विलेज भाग 2। भाग 1 में आपने सुना कि फिल्म डायरेक्टर श्यामलाल अपनी एक नई हॉरर फिल्म को बनाने को सोचता है और उसे इंटरनेट पर एक ऐसी जगह मिलती है जिसकी कहानी अजीब थी। श्यामलाल उसी जगह को चुनता है और वो उसी जगह पर शूटिंग करके सभी सो जाते हैं। जब रात को वो जागता है तब उसे उसकी पूरी टीम गायब मिलती है। वो उन्हें बहुत ढूंढता है मगर उसे उसकी टीम नहीं मिली। उसने पुलिस से भी मदद मांगी और पुलिस ने उन्हें बहुत ढूंढा मगर उसे उसकी टीम नहीं मिली। थकार श्यामलाल ने फेमस डिटेक्टिव अनमोल को बुला ही लिया। डिटेक्टिव अनमोल और पार्टनर प्रीतम दोनों उसी लोकेशन पर थी जहां श्यामलाल की टीम गायब हुई थी। डिटेक्टिव अनमोल वहां के हर एक कोने को बारीकी से देखने लगी कि तभी प्रीतम ने कहा, अजीब बात है, भला पहले ही दिन कोई कैसे गायब हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? प्रीतम ने सवाल किया। डिटेक्टिव अनमोल ने कहा, अब हमें यह पता लगाना है कि दिनेश जानवरों की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था। इसके बारे में जानने के लिए हमें गांव वालों से मिलना पड़ेगा, शायद उन्हें ये पता हो। डिटेक्टिव अनमोल और प्रीतम दोनों उस गांव में चले गए मगर उस गांव की एक अजीब नज़ारे को देख वे हैरान थे। ये गांव पूरी तरह से खाली पड़ा था। कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं था। जब वे दोनों उस गांव के अंदर जाने लगे तब उन्हें चारों तरफ केवल हड्डियां ही हड्डियां थी दिखी। उसी गांव का हाल बुरा था। सभी के घरों में खून लगा हुआ था। ये गांव का हाल हमें बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। लगता है ये गांव वाले लोग भी गायब हो गए। हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ हमें किसी भी प्रकार का ठोस सबूत नहीं मिलेगा। प्रीतम ने ये कहा ही था कि तभी वहाँ 7 फुट का आदमी आकर खड़ा हुआ और बोला, कौन हो आप लोग? आखिर आप इस गांव के बारे में जानते भी हैं या नहीं, और क्यों आए हो आप यहाँ? प्रीतम ने कहा, मैं डिटेक्टिव प्रीतम और ये डिटेक्टिव अनमोल, हम एक केस के सिलसिले में आए हैं। दरअसल श्यामलाल जी एक फिल्म डायरेक्टिंग की शूटिंग के लिए आए थे मगर शूटिंग के बाद उनकी टीम एकदम से गायब हो गई। उसकी ये शब्द अजीब थी। प्रीतम ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं यही बात कहने जा रहा हूँ? उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे पता था उनके साथ यही होगा क्योंकि जो भी लोग इस गांव में आए हैं वो इन्हीं की तरह गायब हो जाते हैं। मैंने श्यामलाल जी को भी कहा था कि वो वहाँ से चली जाए मगर वो नहीं मानी। डिटेक्टिव अनमोल ने कहा, क्या आप हमें इस गांव के बारे में बताएंगे? ये गांव वाले पूरी तरह से गायब क्यों हो गए? क्या हुआ उनके साथ? ये जो आप देख पा रहे हैं ये वो नहीं है जो हम मानते हैं। ये तो सिर्फ तुम्हारे आंखों का धोखा है। असलियत तो कुछ और ही है। ये कहकर वो आदमी चला गया। प्रीतम ने कहा, यार ये आदमी कैसा है? पता नहीं क्या कहाँ कर गए। डिटेक्टिव अनमोल ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि ये आदमी इंसान नहीं है तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? प्रीतम ने कहा, व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो हमसे बात करके गए हैं। डिटेक्टिव अनमोल ने कहा, हम रात के 12 बजे यहाँ आएंगे, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। डिटेक्टिव अनमोल अपनी सारी तैयारी करने लगी। उनके पास उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें थीं। इंतज़ार था तो सिर्फ रात होने का। डिटेक्टिव अनमोल को पता था कि वहाँ पर ज़रूर कोई घटना घटी है और वहाँ पर कोई और किस्म के आदमी है जो इंसान को मारकर ही अपनी भूख मिटाती है। क्या होगा आगे? आखिर क्या है उस गाँव का रहस्य? बताऊंगा भाग 3 में। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।